यह वही कच्चा तेल है जो आपकी गाड़ी, बस, जहाज और फैक्ट्रियों को चलाता है, लेकिन इसका असली सफर समुद्र की गहराई से शुरू होता है। आप जिस पेट्रोल डीजल को रोज देखते हैं वो असल में इसी कच्चे तेल से बनता है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच खड़ी ये विशाल स्ट्रक्चर असल में एक चलती फिरती फैक्ट्री है जो समंदर की जमीन के नीचे से तेल खींचती है। सैकड़ों मीटर गहरे पानी के नीचे चट्टानों के अंदर फंसा हुआ ये कच्चा तेल एक बेहद जटिल सिस्टम से ऊपर लाया जाता है और फिर वही कच्चा तेल इस तरह के विशाल टैंकर शिप में भरकर दुनिया भर की रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। केवल ईंधन ही नहीं, प्लास्टिक, केमिकल्स और हजारों प्रोडक्ट्स की जड़ में भी यही कच्चा तेल होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि समुद्र की जमीन के नीचे से निकला कच्चा तेल कैसे स्टेप बाय स्टेप एक बड़े टैंकर जहाज तक पहुंचता है। सबसे पहले कच्चा तेल असल में होता कहां है, यह समझना जरूरी है। इस सफर के बड़े स्टेप होंगे तेल की लोकेशन ढूंढना, रिग से ड्रिलिंग करना, ऊपर लाकर अलग अलग चीजों से अलग करना और फिर पाइप्स के जरिए टैंकर तक लोड करना। ये सब हाईटेक कंट्रोल रूम, सेंसर और सेफ्टी सिस्टम के बिना मुमकिन ही नहीं है। अगले कुछ मिनटों में हम इन मशीनों, पाइप्स और टेक्नोलॉजी के पीछे छिपा पूरा सच आसान भाषा में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समुद्र की उस दुनिया से जो ज्यादातर लोगों ने सिर्फ किताबों में देखी होगी। समुद्र के नीचे हजारों साल पुराने पौधों और जीवों के अवशेष दबकर गर्मी और प्रेशर से कच्चा तेल और गैस बनाते हैं। ये तेल किसी बड़े खाली गड्ढे में नहीं, बल्कि स्पॉन्ज जैसी चट्टानों के छिद्रों में फंसा होता है। तेल ढूंढने के लिए पहले सीस्मिक सर्वे शिप्स ध्वनि तरंगे भेजकर नीचे की चट्टानों की इमेज बनाते हैं। इन तरंगों की वापसी से कंप्यूटर ये बताते हैं कि कहां चट्टानें तेल के लिए सही आकार में हैं। जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर मिलकर तय करते हैं कि किस पॉइंट पर ड्रिलिंग शुरू की जाए। समुद्र में एकदम सटीक जगह मार्क की जाती है जहां बाद में पूरा ऑफशोर रिग खड़ा होगा। अब बारी आती है उस स्टील के विशालकाय ढांचे की जो समुद्र की ऊपर नीचे होती लहरों के बीच भी मजबूती से खड़ा रहता है। यही ऑफशोर प्लेटफॉर्म या रिग समुद्र के बीचों बीच हमारा असली तेल का कारखाना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के भारी हिस्से पहले जमीन पर बनते हैं और फिर बड़े जहाजों पर चढ़ाकर समुद्र तक पहुंचाए जाते हैं। समुद्र के तल पर स्टील के पायों को मजबूती से टिकाया और पाइल से जमीन में गाड़ा जाता है। कई ऑफशोर रिग्स तक लोग हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं क्योंकि जमीन काफी दूर होती है। ऊपर के डेक पर ड्रिलिंग, स्टोरेज, पावर जनरेशन और रहने की जगह सब कुछ एक ही जगह पर बना होता है। रिग अपनी बिजली खुद बनाती है ताकि हर पंप, क्रेन और कंट्रोल सिस्टम बिना रुके चलता रहे। यहां काम करने वाले लोग कई कई हफ्ते तक यहीं रहते हैं, इसलिए रहने और खाने की पूरी व्यवस्था भी इसी स्ट्रक्चर में होती है। रिग तैयार है, अब असली काम शुरू होगा, समुद्र की जमीन में किलोमीटरों गहराई तक ड्रिल करने का। रिग के दिल में होता है ड्रिल फ्लोर, जहां से ड्रिल पाइप्स समुद्र के तल की तरफ भेजे जाते हैं। नीचे की चट्टानों को काटने के लिए स्टील और हाईटेक मटेरियल से बने ड्रिल बिट का इस्तेमाल होता है। सैकड़ों मीटर गहराई तक पहुंचने के लिए कई ड्रिल पाइप्स को जोड़कर एक लंबी स्टील की लाइन बनाई जाती है। ये पाइप पहले पानी की पूरी गहराई पार करते हैं,
फिर समुद्र की जमीन में नीचे की परतों तक घुसते हैं। ड्रिलिंग के साथ साथ कीचड़ जैसा द्रव, जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं, लगातार पाइप के अंदर पंप किया जाता है। ये मड चट्टान के टुकड़े ऊपर लाता है, ड्रिल बिट को ठंडा रखता है और प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि वेल सुरक्षित रहे। ऊपर आते समय ये मड स्क्रीन से होकर गुजरता है, जहां से पत्थर के टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं। कई दिनों की ड्रिलिंग के बाद ड्रिल आखिरकार उस लेयर तक पहुंचता है जहां कच्चा तेल छिपा बैठा है। अब वेल की दीवारों को स्टील केसिंग और सीमेंट से लाइन किया जाता है ताकि अंदर सेफ्टी और स्ट्रेंथ बनी रहे। वेल के मुंह पर एक खास सेफ्टी डिवाइस, ब्लो आउट प्रिवेंटर, लगाया जाता है जो किसी भी अचानक प्रेशर को कंट्रोल कर सके। अब चट्टान में बनाए गए रास्तों से तेल और गैस वेल के अंदर की तरफ आने लगते हैं। वेलहेड पर लगे वॉल्व और कंट्रोल्स यह तय करते हैं कि कितना द्रव ऊपर आने दिया जाए। कई वेल से आए द्रव को एक प्रोडक्शन मैनिफोल्ड में जोड़ा जाता है, जहां से आगे की प्रोसेसिंग शुरू होती है। सबसे पहले एक बड़े टैंक में गैस, तेल और पानी को अलग अलग फेज में अलग किया जाता है। ऊपर की हल्की गैस अलग कलेक्ट की जाती है, जिसे बाद में पावर या फ्लेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीच की लेयर से निकलता है कच्चा तेल और नीचे से निकल जाता है पानी, जिसे और साफ करके ही छोड़ा जाता है। उत्पादित पानी को फिल्टर और ट्रीट करके ही समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि पर्यावरण पर असर कम से कम हो। तेल की लाइन पर कई प्रेशर और तापमान सेंसर लगे होते हैं जो हर पल डेटा भेजते रहते हैं। कच्चे तेल से बची हुई नमी और कुछ अशुद्धियां हटाने के लिए हीट और केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ऐसी एक रिग रोज हजारों बैरल कच्चा तेल निकाल सकती है, जो लगातार मॉनिटर किया जाता है। रिग पर ही एक छोटा लैब होता है जहां सैंपल लेकर तेल की क्वालिटी चेक की जाती है। ये हम आगे और विस्तार से देखेंगे। प्रोसेस हो चुका कच्चा तेल अब पाइपलाइन के जरिए आगे की मंजिल, स्टोरेज या फ्लोटिंग शिप की तरफ भेजा जाता है। समुद्र के तल पर बिछी ये पाइपलाइन कई किलोमीटर तक तेल को बिना रुके आगे ले जाती है। कई जगह ये पाइपलाइन सीधे एक फ्लोटिंग प्रोडक्शन शिप या किसी दूसरे स्टोरेज पॉइंट से जुड़ती है। कई आधुनिक फील्ड्स में एक फ्लोटिंग प्रोडक्शन शिप ही प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों का काम करती है। समुद्र के तल से आने वाला तेल लचीली राइजर पाइप्स के जरिए सीधे इस शिप तक पहुंचता है। ऊपर डेक पर भी प्लेटफॉर्म की तरह ही तेल को गैस और पानी से अलग करने की प्रोसेस चलती है। शिप के पेट में बने विशाल टैंकों में लाखों बैरल कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। हर टैंक के लेवल, प्रेशर और तापमान पर सख्त नजर रखते हुए इन्हें मैनेज किया जाता है। जब टैंकों में पर्याप्त तेल भर जाए तब एक विशाल टैंकर शिप बुलाया जाता है जिसे ये तेल सौंपना होता है। अब शुरू होता है इस पूरे सफर का अगला बड़ा स्टेप, शिप टू शिप या बुआ सिस्टम के जरिए तेल ट्रांसफर। हजारों टन तेल को सुरक्षित तरीके से एक शिप से दूसरे में भरना अपने आप में एक अलग साइंस है। कई फील्ड्स में एक सिंगल पॉइंट मोरिंग यानी एसपीएम बुआ के जरिए टैंकर शिप तक तेल पहुंचाया जाता है। टैंकर शिप इस बुआ के पास आकर सावधानी से एंकर की तरह खुद को इससे जोड़ता है। मोटी स्टील चेन और फ्लेक्सिबल हॉज टैंकर को बुआ से मैकेनिकली और हाइड्रोलिकली जोड़ देते हैं।
डेक पर वर्कर्स फुल सेफ्टी गियर में ये कनेक्शन पूरा करते हैं, क्योंकि यहां जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। शिप की पोजीशन, हवा और लहरों की दिशा लगातार मॉनिटर की जाती है ताकि पूरा सेटअप स्थिर रहे। अब पाइपलाइन के जरिए आने वाला कच्चा तेल बुआ से होकर इन फ्लोटिंग हॉज के जरिए टैंकर में भरना शुरू होता है। कनेक्शन लॉक होते ही असली ट्रांसफर ऑपरेशन की इजाजत कंट्रोल रूम से दी जाती है। टैंकर के अंदर दर्जनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें तेल को बैलेंस करके भरा जाता है। शक्तिशाली पंपों के जरिए तेल लगातार फ्लो मीटर से गुजरते हुए टैंकर के टैंकों की तरफ भेजा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हर टैंक का लेवल दिखता रहता है ताकि जहाज का संतुलन बना रहे। पूरे ऑपरेशन के दौरान नो स्मोकिंग जैसे नियम सख्ती से लागू रहते हैं और इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम हमेशा तैयार रहता है। लोडिंग के दौरान भी सैंपल लेकर तेल की डेंसिटी, पानी की मात्रा और अन्य गुणों की जांच की जाती है। यही टेस्ट तय करते हैं कि यह तेल किस ग्रेड का है और आगे रिफाइनरी में कैसे प्रोसेस होगा। कई बार यह ऑपरेशन दिन रात लगातार चलता है जब तक कि टैंकर में तय मात्रा में तेल ना भर जाए। अंत में फाइनल मापन लेकर कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं ताकि हर बैरल का हिसाब साफ रहे। पूरे सफर में सेफ्टी सबसे ऊपर होती है, इसलिए हर वर्कर से लेकर हर मशीन तक के लिए सख्त नियम बनाए जाते हैं। लीक डिटेक्शन, गैस अलार्म और प्रेशर सेंसर जैसे सिस्टम किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेते हैं। संभावित रिसाव के लिए भी खास बोट्स, तैरते बैरियर और क्लीनअप इक्विपमेंट तैयार रखे जाते हैं। नियमित ड्रिल से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी इमरजेंसी में हर इंसान को ठीक ठीक पता हो कि उसे क्या करना है। समुद्र की गहराई से लेकर इस लोडेड टैंकर तक कच्चे तेल का सफर यहां से आगे रिफाइनरी पहुंचकर पेट्रोल, डीजल और हजारों ड्रग्स पसंद आया हो तो ऐसे ही और सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।